नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और आज आ गया हूँ आपके अपने YouTube चैनल एवरीडे मनी के ऊपर। दोस्तों, मुझे पता है आप सब लोग बहुत नाराज होंगे कि भाई कहाँ था तू, इतने दिन हो गए, मार्केट गिर रही थी, तू कहाँ था। मैं आप सबसे कान पकड़ के सॉरी मांगता हूँ, माफ कीजिए मुझे। दरअसल पहले मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, उसके बाद मैं काफी ज्यादा बीमार हो गया था, जिसके कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। बट हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, और मैंने अब ये पक्का डिसाइड कर लिया कि मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर बहुत ही ज्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा, आज मैं आपको इंडिया मार्ट शेयर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, तो अब आपको क्या करना चाहिए उस शेयर के बारे में। तो चलिए अब हम उस शेयर की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडिया मार्ट शेयर के बारे में। तो दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंडिया मार्ट screener.com पर आ गया हूँ। मैं सबसे पहले आपको इंडिया मार्ट के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताऊंगा। ठीक है, आई नो आप सबको पता है कि जो इंडिया मार्ट है वो फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन कंट्री की। आई नो आप सबको ये चीजें पता है, बट मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। ठीक है, कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, कि जो कंपनी है उसका 60% का मार्केट शेयर है। 60% का मार्केट शेयर का क्या मतलब होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, ये 60% वाला एरिया आ गया, ये 40% का एरिया। ठीक है, जो कंपनी B2B बिजनेस में डील करती हैं, ठीक है, उनमें से जो 60% का कस्टमर बेस है वो किसके पास है, हमारे इंडिया मार्ट के पास। और जो बाकी का 40% है वो उसके कॉम्पिटिटर कौन है, जस्ट डील। ठीक है, तो आपको ये कंपैरेटिव पता लग गया कि इसके कंपटीशन में जो कंपनीज है वो भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म ही करेगी ऑब्वियसली, अगर उसका इतना अच्छा कस्टमर बेस है। ओके, इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, ओके, यहाँ पर अगर आप देखें, द कंपनी हैज बीन डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रेजेंस एंड नाउ द मेट्रो सिटीज अकाउंट ओनली फॉर 33% ऑफ द बायर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो सिर्फ अब मेट्रो सिटीज पर डिपेंडेंट नहीं है। पहले क्या था कि जो कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ बायर्स थे, ठीक है, जो इंडिया मार्ट से बाइंग करते हैं वो मेट्रो सिटीज से थे, लेकिन अब सिर्फ 33%। ओके, अब सिर्फ 33% ऑफ बायर्स हैं जो मेट्रो सिटीज से हैं। ठीक है, 26% टायर 2 cities account for 26% and the rest of the India account 40%, 41%। मतलब जो कंपनी का कस्टमर बेस है वो अब सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज से शिफ्ट होकर ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, इट हैज अ नेशन वाइड कवरेज विद 85 ऑफिसेज ब्रांच एंड अ सेल एंड सर्विस ऑफ 4000। मतलब देखिए, कंपनी के पास 4000 के एम्प्लॉयज और 85 ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो आपको इसी से पता लग रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का काम है, इसलिए उसने 85 ऑफिसेस खोल रखे हैं। अगर जिस कंपनी का काम ही नहीं होगा वो 85 ऑफिसेस खोल के क्या करेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने मोटा मोटा आपको कंपनी के बारे में बता दिया। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कंपनी की अगर हम बात करें यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.6% है, बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें, कर्जे की बात करें, तो कंपनी के ऊपर डेट सिर्फ 59.6 करोड़ का है। ठीक है, जो बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो बता रही है कि 0.03 है। मतलब कंपनी लगभग आप कह सकते हैं वर्चुअली डेट फ्री है। ठीक है, वर्चुअली डेट फ्री, जीरो डेट, क्रॉस लगा रहा हूं डेट पॉइंट पर। ओके, तो जो कंपनी डेट फ्री है, ऑब्वियसली ये मैं हमेशा कहता हूं कि डेट फ्री कंपनीज आर द वेरी गुड कंपनीज। ठीक है, उसके बाद हम इसके क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि जो कंपनी के न्यू क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं सेकंड क्वार्टर के, वो क्या है। ठीक है, ये कंपनी का क्वार्टर 1 है जून 2021 का, ये सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स है। ठीक है, कंपनी की सेल्स नहीं इंक्रीज, गॉट इट। ठीक है, जो इसकी कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर देखें, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में 88 करोड़ का था, लेकिन अब वो गिर के कितना हो गया, गिर के नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ है। कितना कम हुआ, 6 करोड़, अब 82 करोड़ का है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कंपनी ने मतलब प्रॉफिट बनाना ही बंद कर दिया। अगर उसका प्रॉफिट 6 करोड़ से कम हुआ है, इट डजंट मीन दैट कंपनी इज बिकमिंग इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। नो, अगर आप इसको ध्यान से डिटेल में इसके जो क्वार्टर रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे ना, तो अब देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें जून 2020 में, ठीक है, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। हाँ, जो कंपनी का जून 2020 में नेट प्रॉफिट था वो 74 करोड़ का था। ठीक है, जो सितंबर का रिजल्ट आया उसमें अगेन ये जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 70 करोड़, मतलब पिछले साल भी इसका जो पिछले साल भी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डाउन गया था। ओके, अगर 2019 में चेक कर लें तब भी सेम हुआ था। जून में इसका जो प्रॉफिट आया था वो 32 करोड़ का था, बट सितंबर क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो 9 करोड़। मतलब अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज हर साल ही, ठीक है, जो कंपनी के सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है वो जून से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि कंपनी लॉस कर रही है। ओके, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं।
उसके बाद अब चलो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट निकल चुका है, गॉट इट। अब आने वाला है दिसंबर, ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वार्टर है। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो हमेशा 2019 में अगर देखें तो कंपनी ने अपने थर्ड क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है आपको, ठीक है, 32,962 करोड़ का बहुत अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2020 में बात करें तो 2020 में भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया था 80 करोड़ का, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसके पैटर्न, रिजल्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें, तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि कंपनी इस बार भी अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकती है। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आएगा तो जो स्टॉक प्राइस अब डाउन आया है, ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट खराब होने के कारण, तो दिसंबर क्वार्टर में आपको ये जो स्टॉक है वो रॉकेट बनता दिख सकता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, चलो हमने क्वार्टर रिजल्ट्स के बेसिस पर इसको स्टडी करा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज मैं बता दूं कि कंपनी ने आज लेटेस्ट इसकी न्यूज आई, कल आई थी कि कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया, मतलब इंडिया मार्ट ने फर्दर एक कंपनी को एक्वायर करा है। कौन सी कंपनी है, ठीक है, माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कंपनी ने इसमें 7.7% इसका स्टेक एक्वायर किया है, ठीक है। ये कंपनी को क्यों एक्वायर किया गया मैं आपको ये भी बता दूं। दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइन विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इस कंपनी ने माइंड सोल्यूशन को इसलिए बाय करा है ताकि जो कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ ऑफरिंग वेरियस फाइनटेक सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग इनोवेस्ट अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, मतलब कि इंडिया मार्ट चाहती है कि लॉन्ग रन में जाकर, ठीक है, वो अपने कस्टमर्स को काफी तरह के फिनटेक सॉल्यूशंस जैसे कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके अपने पोर्टल पर। इसलिए वो कंपनी आगे छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रही है ताकि लॉन्ग रन में जाकर वो अपना जो उन्होंने सोचा हुआ है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मतलब जो उनकी सोच है उसको पूरा कर पाए, ठीक है। तो मतलब देखिए, कंपनी अगर बाकी कंपनीज को एक्वायर कर रही है, ऑब्वियसली वो एक्वायर इसीलिए कर पा रही होगी ना कि उसके पास प्रॉफिट है, ओके। चलो, मैं आपको हमेशा सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूं, बट आज मैं आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस चीज की आपको जरूरत है इस टाइम पर, बिकॉज की जो स्टॉक का प्राइस है वो काफी हद तक गिर चुका है, मतलब गिर नहीं चुका, वो थोड़ा करेक्ट हुआ है, ठीक है। वो क्यों हुआ है मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपस्टॉक्स पर लेकर जाना चाहूंगा। अपस्टॉक्स का जो न्यू वर्जन है, आप इस पे अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, ठीक है। अपस्टॉक्स को अब यूज करना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी आ चुकी हैं। जैसे मैंने अपस्टॉक्स पर आया हूँ, यहाँ पर नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सारी जो कंपनी की न्यूज वगैरह सारी मिल जाती है, ठीक है। जो उसका देखिए, तो जो कंपनी का जो टारगेट निकल के आया है यहाँ पर वो 10,000 रुपीज का है, ठीक है। तो अगर आपको टारगेट चाहिए, आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना और आपको ढूंढना है कि इसका क्या टारगेट निकलेगा, तो आपको बार बार कहीं पर सर्च करने की जरूरत नहीं, आप अपने अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट में जाएंगे, आपको नीचे वहां पर मिल जाएगी कंपनी का टारगेट कितना, ठीक है। 10,000 का इसका टारगेट निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर मैं इसके चार्ट्स पर चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंडिया मार्ट का 1 डे का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। तो जो कंपनी का करंट प्राइस है वो 7,122 रुपीज का आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो रेड पॉइंट में है 7,128 रुपीज का प्राइस चल रहा है, ठीक है। जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई से 9,574 के ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जो इसका 18 अक्टूबर को इसका प्राइस है वहां से गिर के कितने परसेंटेज तक गिर चुका है ये कंपनी, 26% तक डाउन आ चुका है, ठीक है। तो क्या अब आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए क्या नहीं, तो ऑब्वियस आंसर में मैं आपको कहूंगा यस, मैं पर्सनली चाहता हूं इसमें बाइंग करना, ठीक है। और मैंने करी भी है, इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी भी है, ठीक है, और मैं आगे भी करूंगा क्योंकि मुझे पता है कंपनी का पोटेंशियल, मुझे पता है कंपनी लॉन्ग रन में कितना ज्यादा प्रॉफिट मुझे देने वाली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी सपोर्ट की बात करूं तो कंपनी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि 7,000 के रेट पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,000 का रेट, यहाँ पर कंपनी टच करा फिर बाउंस बैक कर गया, टच करा फिर बाउंस बैक, टच करा फिर बाउंस बैक, टच करा एंड अगेन ह्यूज बाउंस बैक। उसके बाद कल भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 7,000 के प्राइस को टच करा है और फिर थोड़ा उसने रिकवरी ली है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसकी जो सेकंड सपोर्ट प्राइस है तो वो बनता है 6,660 रुपीज का, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं 6,660 रुपीज से लेकर 7,000 का जो प्राइस बैंड है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। कंपनी का जो प्राइस है मुझे नहीं लगता इस सपोर्ट रेंज के नीचे जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको ये जो स्टॉक है 7,000 के रेट के नियर अबाउट मिलता है तो आपको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कंपनी अपने नेक्स्ट क्वार्टर तक, जो इसका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आना है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है तब तक आपको कंपनी का जो 10,000 का टारगेट है वो इजीली अचीव होता दिख सकता है। मोर ओवर अगर आप इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, 7 to 8 मंथ, तो आई थिंक कि आपको ये जो स्टॉक प्राइस है वो 13,000 के नियर अबाउट ट्रेड करता दिखेगा इजीली, यस,
ठीक है, ये मेरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। बाकी एक बार आप खुद भी एनालिसिस कीजिए। मैंने आपको कंपनी के फंडामेंटल्स दिखा दिए, मैंने आपको बता दिया कंपनी किस चीज में डील करती है, कंपनी आगे कंपनीज को भी एक्वायर कर रही है, ठीक है। और मोर ओवर जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 60% का मार्केट शेयर है। ओके, तो मैंने आपको टेक्निकली भी बता दिया कि यहाँ पर टेक्निकली कंपनी अपने बिल्कुल सपोर्ट एरिया पर आ चुकी है, इससे ज्यादा इसमें करेक्शन नहीं होने वाली। अब इससे बाद कंपनी एक ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जाती हुई हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और अप ट्रेंड में जा रही है तो ऑब्वियसली आई थिंक आपको बाय करना चाहिए। बाकी आप खुद डिसीजन लीजिए, ठीक है। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैंने आपको इस वीडियो में ये भी दिखाया कि आप सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है बार बार यहाँ से बाउंस बैक कर रहा था, तो मैंने इसको एक सपोर्ट कंसीडर कर लिया, 7000 की जो सपोर्ट रेंज बना दी, ठीक है। इस तरह से तो मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड अगर मैं खुद, आप मेरे से पूछेंगे कि मैं इस स्टॉक में क्या करूंगा, तो मेरा ऑब्वियस आंसर होगा यस, आई एम गोइंग टू बाय इन दिस स्टॉक, आई एम गोइंग टू डू फ्रेश बाइंग। और जो लोग, जिन लोगों ने यहाँ पर टॉप पर बाय कर रखा है, ठीक है, उन लोगों को मैं सिंपल एक ही चीज कहना चाहूंगा, प्लीज आप अपना लॉस मत बुक कीजिए, आप इसको होल्ड कीजिए, आपको होल्डिंग का बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। यस, आई एम डेफिनेटली श्योर, आपके जो सब्र का फल, जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो यस, ये वो स्टॉक है जो जिसमें आपका सब्र का फल हमेशा मीठा ही होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक